डोनाल्ड ट्रंप की ज़हनी हालत के बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहती यहाँ पर, ठीक है ना? और उनको कोई सीरियस नहीं लेता। आई डोंट थिंक मेलानिया भी उनको सीरियस लेती होगी। ठीक है ना? ये क्या बंदा है यार? मेलानिया क्या ओबामा को सीरियस ले रही है, अंदर की बात है। अरे ये बंदा क्या है यार? अभिषेक जी आपको पता है, इसको किसी पे गुस्सा आ गया ना, उस कंट्री पे ये टैरिफ लगा देता है। मतलब कैसा पगला दीवाना शाना। अच्छा, आप लोग अभी पाकिस्तान की मिलिट्री इतनी बेशर्म हो गई है ना कि अब सब कुछ खुलेआम हो रहा है। इस सब कुछ अब इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत ही नहीं, मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ। आसिफ मुनीर साहब ये आते हैं कुछ आई थिंक 14 या 15 अक्टूबर को आते हैं कहीं पे तकरीर करने, कहते हैं कि इंडिया जो है वो परपेट्रेटर ऑफ केओस है और हम भारत को टॉलरेट नहीं करेंगे क्योंकि ये परपेट्रेटर ऑफ केओस है। और उसके 2 हफ्ते बाद कोई गांव है, क्या गांव, खैरपुर तम्मे वाली कुछ, ठीक है नाम देखो कैसे ऐसे लगता है ना, तुम्बा लेकर बजाने लगो। खैरपुर तम्मे वाली कोई गांव है जहां पर एक एलईटी कमांडर जिसका नाम सैफुल्ला सैफ है, शायद वो सेफ नहीं रहना चाहता, वो कहता है खुलेआम पब्लिक प्लेटफॉर्म में पूरे पब्लिक के सामने कह रहा है कि ये अपना हाफिज सईद हम सबका कुत्ते का बच्चा ये चला गया है बांग्लादेश, अब बांग्लादेश से भारत को अटैक करेगा। आई एम सॉरी, उसने कहा हम सबका शेर का बच्चा, हाफिज सईद की बात कर रहा था। वो गया है बांग्लादेश, अब भारत में घुसेगा बांग्लादेश की तरफ से और भारत पे अटैक करेगा। वो खुलेआम ऐसे लफ्ज कह रहा है एंड लोग क्लैप कर रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं, बड़े शौक से खुश होकर देख रहे हैं उसका तकरीर। अब आप मुझे बताइए, या तो आसिफ मुनीर को पता नहीं है कि उनके ही देश में क्या क्या हो रहा है, किस तरह से केओस क्रिएट किया जा रहा है भारत के खिलाफ, या वो प्रिटेंड कर रहे हैं कि उनको नहीं पता कि इस तरह की मंसूबे प्लॉट हो रहे हैं कि भारत पे अटैक्स हो, या तो उनको पता नहीं, या तो वो प्रिटेंड कर रहे हैं कि उनको पता नहीं। दोनों ही तरफ से ही इज अ फेल्ड मिलिट्री मैन। अगर वो भारत के साथ इतनी बातचीत होने के बाद भी, इतना कुछ डिप्लोमेसी की कोशिशें होने के बाद भी, इफ ही इज नॉट एबल टू स्टॉप, या तो वो जानबूझ के टेररिज्म को नहीं रोकना चाहते जो पाकिस्तान से निकल रहा है, या वो मतलब उनको पता ही नहीं कि कहां से निकल रहा है। इन बोथ वेज ही इज अ फेल्ड मिलिट्री मैन। जी, अगर ये वाली बात आप कर रही हैं या ना, देखें आप लोगों ने पूछा कि पहलगाम के अंदर जब 28 लोग मारे गए, वो लोग कैसे आप लोग के उस जगह पे पहुंचे? पहले आप बताइए खैरपुर तम्मे वाली में जो ऐसी बातें हो रही नहीं, मुझे जवाब देना। आप लोग कभी क्वेश्चन कर कौन सी सकते हैं, जगह है ये? यू पीपल कैन नॉट आस्क द क्वेश्चन। क्या आपकी जो गलती होती है ना, नहीं पूछा करें ना, ये पहलगाम हो गया ना, पहलगाम हो गया। अब जब हम बता रहे हैं, सामने से बता रहे हैं कि ऐसे मंसूबे बन रहे हैं आपकी कंट्री में, आज तक पता चला कि कैसे हुआ था? आज तक आप लोगों ने पूछा कि कैसे हुआ था? पहलगाम पे पहुंच गया। मैं वही कह रही हूँ, पहलगाम हो गया ना, अपनी कह रही हैं। पहलगाम हो गया, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर भी हो गया। अब आने वाला जो प्रॉब्लम है, आने वाले मंसूबे जो बन रहे हैं, साजिशें जो पनप रही हैं, उसके बारे में हम आपको प्रूफ के साथ बता रहे हैं, फिर भी कुछ नहीं करना चाहते। फिर आप कहते हो कि प्रूफ नहीं लेके आ सके जो आपके घर के अंदर हुआ, अभिषेक जी ओवर टू यू। क्या लेके आएंगे? या ना उसका प्रूफ नहीं दे सके जो आपके घर के अंदर हुआ, तो इसका प्रूफ आप क्या लेके आएंगे? ये प्रूफ फखर भाई, आपने अभी काबुल पे अटैक किया, इन्वेस्टिगेशन करवाई और प्रूफ दिया काबुल को, मैं अनिल चौहान साहब ने जब ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू दिया इन 2025 मेरे ख्याल जुलाई में इन सिंगापुर, उन्होंने क्या बोला था वो तो आप क्या बोला? है ना, क्या बोला? वो क्लिप आप देख लीजिएगा ना। उन्होंने कहा था क्या बोला? उसमें नुकसानात भी होते हैं, उसमें जहाज भी गिरते हैं, उसमें सब कुछ होता है। जब उनसे लेकिन नुकसान हुआ है, होता है, लेकिन तो फिर जहाज क्या नहीं करता, नुकसान का क्या बोला? देखिए क्या ना, सुन ले, बेशक क्लिप मेरे पास है, मैं आपको कोशिश करता हूँ। ठीक है, बताओ। जब पाकिस्तानी फंसते हैं ना, तब ये राफेल चिल्लाते हैं। जंगों में नुकसानात होते हैं, ये नहीं है कि नुकसान हुआ। उसने कहा ये पता करना जरूरी है कि नुकसान क्यों हुआ। ये उनका जवाब था। एग्जैक्टली। अब मैं आपको बताऊंगी वो नुकसान क्या था जिसकी वो बात कर रहे थे। सुनिए, अब वो नुकसान क्या था, अब सबको सुनने की जरूरत है, ठीक है ना। एक्स गार्ड डिकॉय के बारे में सुना है? हमने आपको बेवकूफ बनाया, आप लोग बन गए, चलो बहुत अच्छी बात है। एक्स गार्ड डिकॉय जो है वो एक शील्ड होता है, एक आर्मर की तरह होता है, जो एडवांस रेफाइल सिस्टम्स पे लगा होता है, फाइबर ऑप्टिक से अटैच किया जाता है। उसका काम ही होता है दुश्मन की फायरिंग, दुश्मन के वेपन सिस्टम को कंफ्यूज करना। उसका काम ही होता है एनिमी फायर को अट्रैक्ट करना। उसका काम ही होता है। आपने वो शील्ड गिराए होंगे जिसकी वजह से कोई मलबा नहीं मिला, लेकिन आपको लगा कि आपने जेट गिराया है। ये चीज है। तो अगर उन्होंने नुकसान की बात की तो ये नुकसान को एक्स गार्ड डिकॉय होगा। आगे बोलिए। मैं जरा डॉक्टर साहब को भी शो में जो है वो बोलने के लिए आप लोग कुछ टाइम दे रहे हैं, वरना वो कुछ खाने चले जाएंगे। डॉक्टर साहब प्लीज। अभिषेक आपको क्या लगा? अभिषेक जी, ये कैसे उल्लू बन गए और हमने इनको बना भी लिया और ये बन भी गए, बताइए। देखिए याना जी ने बिल्कुल सही बात बहुत की, तगड़ा डिबेट है बात से करता हूं। और ये है कि उल्लू बन गए और बना दिया। मैं यहाँ थोड़ा सा तो ये उल्लू हैं तो बनाने और उसके लिए आपको एफर्ट नहीं लगाना पड़ता। तो देखिए फखर भाई ने कहा अगर हम ये मान ले, न्यूयॉर्क टाइम्स ये कहता है कि हम वॉर जीत गए, पाकिस्तान वॉर जीत गया। चले, पहली बात की वॉर कब हुआ? इंडिया ने एक बार भी पाकिस्तान के मिलिट्री जो टारगेट थे उनको अटैक नहीं किया। ये प्रेस रिलीज है, उन्होंने उसके पाकिस्तान के टेररिस्ट टारगेट्स को अटैक किया।
पाकिस्तान फ्रॉम द डे वन वाज फाइटिंग अ वॉर ऑफ टेररिस्ट। उसके बाद इंडिया ने ये रिस्पॉन्स किया था कि आप जितना हमको रिस्पॉन्ड करोगे हम उतना रिस्पॉन्ड आपको करेंगे। इट वाज नेवर अ वॉर, क्योंकि वॉर का सबसे बड़ा एलिमेंट होता है सरप्राइज। पाकिस्तान के पास कोई सरप्राइज इंडिया ने नहीं छोड़ा था। जब उन्होंने कह दिया हमने टेररिस्ट को मार दिया जी, हमारा हो गया बदला पूरा, अब हम कोई अटैक नहीं करेंगे, हम कोई एस्केलेशन नहीं चाहते। तो कहां हमने आपके ऊपर अटैक किया? कौन से हमने आपके जो मिलिट्री पोटेंशियल्स कैपेसिटी थे उनको हमने क्रिपल्ड कर दिया था? अगर हमको वॉर लड़ना होता तो आपके मिलिट्री एसेट्स को हम डिस्ट्रॉय कर देते, लेकिन हमने वो नहीं किया। बल्कि हमने ये इशू किया कि वी हैव नॉट टारगेटेड एनी सिंगल मिलिट्री टारगेट। आप क्या चाहते हैं? हम आपको मौका दे रहे हैं, आप टेररिस्ट की वॉर लड़ रहे हैं। याना जी आपको कब से समझा रही हैं कि विश्व के हर प्लेटफॉर्म पे जाके समझा रही हैं। मुझे तो लगता है आपको याना जी को अपने आप बुलाना चाहिए और कॉलेजेस में इनसे लेक्चर्स बुलाना चाहिए। शायद बहुत लोगों को वो बात समझ में आ जाएगी। याना जी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बन जाए कर देते हैं। थैंक यू अभिषेक जी, थैंक यू। आई थिंक इट वाज हाई टाइम इट वाज हाई टाइम कि इनको बताया जाए। एंड आज जो मेरी दोस्त है इसलिए मैं इसके शो के थ्रू ये बताना चाहती थी कि जिस नुकसान का अनिल चौहान साहब जिक्र कर रहे थे वो नुकसान एक्चुअली क्या था। ये अभी तक कंफ्यूज हुए बैठे। मुझे पता है फक्कर साहब इस वक्त गूगल कर रहे हैं, देख रहे हैं एक्सगार्ड डिकॉय क्या है, देख लीजिए अच्छे से जी। देखिए मैं ये कह रहा हूँ ना याना जी कि नुकसान और उस पर हम जाते हैं। क्या पाकिस्तान ये लड़ाई लड़ना चाहता है? क्या पाकिस्तान ये अपनी आइडेंटिटी बना, आप कहां ले जा रहे हैं अपने समाज को? ये लड़ाइयां आप कब तक लड़ पाओगे भाई? कोई भी आदमी जो ढेले भर की अकल रखता है वो ये जानता है कि आप कोई मैच नहीं हो इंडिया की आर्मी के लिए। जैसे अब हम लड़ जाएं जाके यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से कि हमारे अंदर जज्बा है, अरे भाई वो जज्बा काम नहीं है। जज्बे से नहीं लड़ा जाता भैया। की बात करेंगे तो उसमें पाकिस्तानी नहीं समझ सकते। पाकिस्तान का टिपिकल माइंडसेट ही लाहौर का है, लाहौरी चूरन दिया जाता है। दोनों ही बताइए, याना भी और फखर आप भी बात कीजिए। वो मुझे ये बताएं कि फिर डोनाल्ड ट्रंप तारीफें क्यों कर रहे हैं? वो क्यों कह रहे हैं बार-बार के साथ के भाई उसका दिमाग का पेज हिला पड़ा है डोनाल्ड ट्रंप का। अभिषेक जी मैं जवाब दूंगी। डोनाल्ड ट्रंप की ज़हनी हालत के बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहती यहाँ पर, ठीक है ना? और उनको कोई सीरियस नहीं लेता। आई डोंट थिंक मेलानिया भी उनको सीरियस लेती होगी, ठीक है ना? ये क्या बंदा है यार? ओबामा को सीरियस ले रही है, अंदर की बात है। अरे ये बंदा क्या है यार? अभिषेक जी आपको पता है इसको किसी पे गुस्सा आ गया ना उस कंट्री पे ये टैरिफ लगा देता है। कैसा पगला दीवाना शाना। अच्छा ये ब्राजील में कोई उसका कोई जो ब्राजील का प्रेसिडेंट था उसका दोस्त था। ब्राजील की गवर्नमेंट ने उसके ऊपर जब केस किया ब्राजील की कोर्ट ने, तो इतना गुस्सा आ गया उसको ब्राजील पे 50% टैरिफ लगा दिया। बंदा देखो कैसा दीवाना शाना है। अच्छा उसके लोग उसको खुद कह रहे हैं कि ये टैरिफ लगाने से पहले अमेरिका खुद फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं टैरिफ की वजह से, क्योंकि अमेरिका में महंगाई बहुत बढ़ गई है। ये टैरिफ के चक्कर में अमेरिका में जॉब लॉसेस हो रही हैं, इंपोर्ट स्टॉक पाइल्स की वजह से इनका ट्रेड डेफिसिट और बढ़ गया है। और भारत को कोई फर्क नहीं पड़ता इसकी टैरिफ से, अमेरिका की टैरिफ से, क्योंकि भारत का कंजम्पशन रेट 70% है। यानी हमारा डोमेस्टिक कंजम्पशन इतना हाई है कि अगर हम एक्सपोर्ट ना भी करें तो हम खुश हैं। और एक्सपोर्ट नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है। ये तो बहुत अच्छी बात है कि 700 अरब डॉलर आप लोगों की एक्सपोर्ट्स थी और कहा गया कि इसको 1 ट्रिलियन पे लेके जाना है। तो ये मोदी साहब को बता दे। वैसे ये वो है डोनाल्ड ट्रंप जिनको मोदी साहब ने जप्पी लगाकर कहा था न्यूयॉर्क में कि माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप, ये वो है। तब आपको हार गया था ना, तो ये वो है। फकर भाई अरे दोस्त है मतलब आप थोड़ी स्टाइल में जरा बोल रहे हैं डॉक्टर साहब। वो डोनाल्ड नहीं थे, वो डोनाल्ड नहीं थे, डोनाल्ड ट्रंप। यही बात सही वर्ड दिया उसको, डोनाल्ड ट्रंप को। तो दोस्तों ये थी याना मीर और आरजू काज़मी और फ़खर यूसुफजई और अभिषेक शर्मा की डिबेट, जिसमें चर्चा चल रही थी कि जो आसिम मुनीर है, जो कि क्या वॉर क्या हुई थी, वॉर क्या मतलब भारत का एग्रेशन था, वो सिर्फ और सिर्फ भारत का एग्रेशन था। वॉर होती ना बेटा तो अब तक तो निपट चुके होते तुम, भाग चुके होते, मुल्क छोड़ के भागे होते। बड़े बड़े जनरल हैं ना जो पिज़्ज़ा फैक्ट्री चला रहे हैं पाकिस्तान में, कोई पिज़्ज़ा फैक्ट्री चला रहा है, कोई शुगर मिल चला रहा है, कोई कुछ चला रहा है, तो कोई कुछ चला रहा है। तो जो ये मटर छीलने वाली फ़ौज है ना, भाग चुकी होती है। अगर भारत ने एग्रेशन दिखाया, मतलब वॉर करी होती ना, अभी तो सिर्फ एग्रेशन दिखाया है, वॉर करी होती ना तो पाकिस्तान ख़त्म था। और जो पाकिस्तान उछलता रहता है ना, हमारे पास परमाणु बम है, हम भारत को ये कर देंगे वो कर देंगे, हमने भारत के लिए रखे हैं। भारत सिर्फ एक मिसाइल मारेगा, भारत का सब पता है कि कहाँ पे तुमने रखे हुए हैं। भारत सिर्फ एक मिसाइल मारेगा और सब कुछ तबाह हो जाएगा। इस वो बहरहमी में मत रहना कि भारत कुछ नहीं कर पाएगा। भारत को सब पता है कि कौन से नूर खान बेस में कौन सी पहाड़ी के नीचे छुपा हुआ है, ठीक है? तो भारत को चैलेंज करने की कोशिश मत करना। कोई बात नहीं, अगर तुम भाई मुनीर को भाई तुम वॉर जीतने के लिए, सो कॉल्ड वॉर जीतने के लिए तुम मेडल दे रहे हो, इतने सारे मेडल्स हैं लगे हुए, तमगे हैं,
पाकिस्तानी जनरल के ऊपर लगे हुए हैं। लेकिन भाई इनसे कोई पूछे कि तुमने कौन सी जंग जीती है भाई भारत से, एक जंग बता दो ना, एक जंग बता दो कि भाई तुमने जीती हो। मेडल ही मेडल, मेडल ही मेडल ले लेके घूमते हैं भाई साहब, समझ ही नहीं आता। फिर वो आसिम मुनीर का जो क्या बोलते हैं एक्सटेंशन बढ़ा दी है उसकी, ठीक है, उसकी जो आर्मी चीफ का एक्सटेंशन बढ़ा दिया है, और उसके बाद उसको फील्ड मार्शल बना दिया है। फील्ड मार्शल मतलब कि इतना एग्रेशन दिखाया इंडिया ने, टेररिस्ट कैंपों पे अटैक कर दिया, सब कुछ उड़ा दिया, उसके बाद तमगे मिलते हैं और प्रमोशन होता है। ये होता है पाकिस्तान में। और उसके बाद लॉलीपॉप क्या दिया जाता है आवाम को, जब आवाम पूछती है ना कि भारत कैसे अंदर आ गया भैया, ये तो बता दो हमको, उसके बाद लॉलीपॉप दिया जाता है आवाम को कि देखिए हमने भारत के 6 राफेल गिरा दिए। ऐसे करते हैं ना 6, ऐसे ऐसे करते हैं ना ये 6। उनकी क्रिकेट टीम भी ऐसी करती है, ठीक है, उनके सेलिब्रिटी भी आजकल यही करते हैं। जब भी ये फंसते हैं ना, जब भी ये फंसते हैं, अब जब भी किसी डिबेट में किसी चीज़ में फंसते हैं ना, तो बस ये कहेंगे 6-0 बस, और कुछ नहीं आता भाई इनको, वो कुछ नहीं है। बस भारत के हमने राफेल गिरा दिए, बस सारा मसला राफेल पे गिराने, राफेल से शुरू होता है, राफेल पे ख़त्म हो जाता है। उसके बाद ये सो जाते हैं आराम से कि भैया हम तो राजा हैं, हमें जो मुल्क मिल गया है ना, उसको अब हमें यूटिलाइज़ करना है अपने मतलब के लिए, आवाम के मतलब के लिए नहीं। आवाम के लिए मतलब के लिए होता तो पहले से ही रिफॉर्म्स हो चुके होते, उनके जो इदारे हैं वगैरह हैं, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, उनमें रिफॉर्म्स हो चुके होते, और पाकिस्तान अब तरक्की कर रहा होता, ना कि लोन पे लोन चुका रहा होता, लोन पे लोन चुका रहा होता है। पाकिस्तान का अभी बताया जा रहा है कि 2.5 बिलियन डॉलर तो उन्होंने सिर्फ अभी लोन चुकाया है, लोन ही चुकाया है अभी सिर्फ उन्होंने, मतलब इस साल का जो है उन्होंने सिर्फ लोन दिया है। और जो तरक्की में लगना था ना, जो इकोनॉमी में लगना था, बजट था लोगों का, वो सारा ख़त्म हो गया है। बाकी उन्होंने डिफेंस में डाल दिया, उसके बाद लोन चुका दिया, बचा क्या लॉलीपॉप। अब उसके बाद ये फिर से लोन लेंगे IMF वगैरह से, वर्ल्ड बैंक से लोन पकड़ेंगे, उसके बाद फिर वही चीज़ चलेगी। उनका मतलब ये लॉलीपॉप दी जाती है कि भाई साहब कि मुल्क जाए भाड़ में, बस ये कमाते रहे, उनकी प्रॉपर्टी बनती रहे। अमेरिका में, लंदन में, UAE में बड़े बड़े जनरल हैं पाकिस्तान के, जो इतनी प्रॉपर्टी ले लेके बैठे पड़े हैं भाई। पिज़्ज़ा फैक्ट्री चला रहे हैं, शुगर मिल चला रहे हैं, किसी की कोई फैक्ट्री तो किसी की कोई फैक्ट्री, किसी ने कहीं इन्वेस्ट कर रखा फाइनेंस में तो किसी ने कहीं इन्वेस्ट कर रखा है। बस ये अच्छी पोस्ट पे जाके पाकिस्तान को लूटते हैं, उसके बाद ये अपना आराम से घर लेते हैं, कोठी लेते हैं बढ़िया सी किसी दूर देश में, और वहाँ पे जाके आराम से सुकून से बंगला लेके आराम से सुकून से रहते हैं। पाकिस्तान को कोई परवाह नहीं होती इनके। उसके बाद जब भी कोई आवाम पूछती है तो उसके बाद ये कुछ ना कुछ टेररिस्ट अटैक करवाते हैं इंडिया के अंदर, कश्मीर के अंदर। और फिर उसके बाद जब भारत काउंटर अटैक करता है, रिटेलिएट करता है, तो फिर ये कह देते हैं देखो जी हमने ये कर दिया, भारत के साथ ये कर दिया। मतलब कि यार झूठ बोलने की भी हद होती है। पाकिस्तान तो बिल्कुल ही हद पार कर रखा है, बिल्कुल ही हद पार कर दिया उसने तो, बिल्कुल ही। मतलब कि यार तुम देख तो लो यार, तुम्हारे मुल्क के हालात क्या चल रहे हैं, मतलब कि तुम क्या कर रहे हो। और फिर डोनाल्ड ट्रंप के पैरों में गिर जाते हैं भाई। डोनाल्ड ट्रंप को खुद नहीं पता वो करता क्या है। सुबह नाश्ता करता है तो वो क्या बोलता है, लंच करता है तो क्या बोलता है, उसके बाद वो जो सुबह और दोपहर से बातें कर रखी होती है, रात को वो भूल जाता है डिनर के टाइम पे कि मैंने क्या बोला था और क्या करा था। उसकी बातों को सीरियस लेते हैं भाई, वो सिर्फ अपने इंटरेस्ट बेस पे करता है। अभी जो ये इंडिया को बुरा भला बोल रहा है, सिर्फ ये पाकिस्तान की वजह से कर रहा है। पाकिस्तान से पता नहीं अभी इसको क्या चाहिए, ये नहीं समझ आ रहा कि पाकिस्तान, अभी वो खुद कन्फ्यूज़ है कि पाकिस्तान से चाहिए क्या उसको, अभी चाहिए क्या, पाकिस्तान देगा क्या उनको। रेयर अर्थ मटेरियल जो अटैची लेके वो आसिम मुनीर गया था शहबाज शरीफ के साथ में, वो वाशिंगटन DC में व्हाइट हाउस में डिनर करने के लिए, जब अटैची लेके गया, जब दिखाया उसने कि भैया देखो हमारी रेयर अर्थ मटेरियल है, ये लेगा डोनाल्ड ट्रंप से? सीरियसली डोनाल्ड ट्रंप ये लेगा उससे? डोनाल्ड ट्रंप को चाहिए उनकी ज़मीन, वहाँ पे अड्डे बनाने हैं उसको, अड्डे अमेरिका के अड्डे बनाने हैं, चाइना को काउंटर करने के लिए, इंडिया को काउंटर करने के लिए उसको। क्योंकि इंडिया की इकोनॉमी अभी बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने वाली है, तो अमेरिका तो पहले से ही पता चल जाता है ना उनको कि कौन कितना आगे जा रहा है। पाकिस्तान को सिर्फ और सिर्फ अमेरिका से लोन चाहिए, पैसे चाहिए। लोन भी नहीं चाहिए उन्हें चाहिए खैरात का पैसा, कि बाद में वो लौटाना ना पड़े। बस पाकिस्तान को यही चीज़ चाहिए, अमेरिका वो दे भी देगा। पाकिस्तान को यही चीज़ चाहिए। पाकिस्तान जब तक ये मांगता रहेगा ना खैरात में, एनवायरमेंटल ये इशू हो गया है जी, देखो हमारे साथ बाढ़ आ गई है, इससे हमें वो दे दो, हमें लोन दे दो वगैरह दे दो, बस इसी चीज़ में अटका रहेगा तो कभी
तरक्की नहीं कर सकता पाकिस्तान, ठीक है। पाकिस्तान हर वक्त ही लोन मांगता रहेगा हर किसी से। अब रशिया से भी कहता है, पाकिस्तान का क्या, अब पाकिस्तान रशिया के पास भी जा रहा, कह रहा हमें इंडिया जैसे आपसे रिलेशनशिप बनानी है। भैया इंडिया की रिलेशनशिप पता कब से है, कब से है? 1971 में देखा था ना क्या हुआ था, अमेरिकन शिप आ गई थी यहाँ पे, और उसके बाद क्या बोलते हैं, जब इंडिया बांग्लादेश में घुस गया था तो अमेरिकन शिप आ गई, तो उसको काउंटर करने के लिए रशिया ने अपनी शिप भेज दी थी। इतना सपोर्ट था इंडिया को, और तुम बात करते हो कि भाई साहब हम भी रिलेशनशिप बनाएंगे उनके साथ। भाई साहब पहले क्लियर तो हो जाओ किसके साथ बनानी है। चाइना का तुमने इतना लोन ले रखा है, चाइना से तुम लोन से तो निपटो। सीपैक प्रोजेक्ट भाई साहब अभी तक बनने में नहीं आया, कुछ उसका डायमेंशन ही पता नहीं चली कि भाई साहब अब होगा क्या। इतने साल बिगड़ गए, इतने साल निकल गए हैं कि सीपैक पे भाई साहब लोन पे लोन लिया है पाकिस्तान ने। मतलब कि पाकिस्तान ने खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी है चाइना से लोन लेकर। चाइना लगता है कि चाइना कुछ तुम्हें दे सकता है, चाइना क्या देगा तुम, चाइना अब कुछ नहीं देने वाला तुमको। तुम जितना देना था ना उन्होंने उसने दे दिया, अब वो वसूलेगा। पाकिस्तान लोन तो वापस कर नहीं सकता उनका, पाकिस्तान उनकी ज़मीन ही लेगा और ज़मीन ही बेचता है। जैसे गिलगित बाल्टिस्तान में उन्होंने ज़मीन बेची ना, क्या बोलते हैं, चाइना को, वैसे ही। खैर दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो कम से कम व्हाट्सएप पर ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि हम आपके लिए ऐसी मनोरंजन वीडियोस बनाते रहें। तो गाइस मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।